वेलकम दोस्तों, फिर एक बार आप सभी को स्वागत है मेरा ये फैंटेल पिजियन ब्रीडिंग लॉफ्ट में। तो दोस्तों आज का जो एपिसोड होगा इसमें मैं दोस्तों डिस्कस करूंगा कि फैंटेल पिजियंस का जो पूंछ होता है, मतलब इनका जो टेल होता है वो टेल के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये जो एपिसोड होगा दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये जो फैंटेल पिजियन है दोस्तों ये तो एक फैंसी पिजियन का जो जितना सारा ब्रीड्स होता है उनमें से सबसे अट्रैक्टिव जो ब्रीड है ये है फैंटेल पिजियंस। और दोस्तों ये जो फेमस ब्रीड है ये दोस्तों इनका जो पूंछ है वो पूंछ के लिए ही ये एक्चुअली फेमस है। तो दोस्तों मेरा आज का ये जो वीडियो होगा ये फैंटेल पिजियंस का पूंछ के ऊपर होगा। और ये पूंछ कितना किस्म का होता है, पूंछ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, इनका स्टिक्स नंबर कैसा होता है, स्टिक्स नंबर कैसे काउंट किया जाता है, इनका स्टिक्स इनका क्वालिटी को कैसे बढ़ा देता है, ये सब जो चीज़ें हैं दोस्तों फैंटेल पिजियंस का टेल का, वो सभी मैं मेरा इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करूंगा। दोस्तों ये जो पिजियन है इनको कॉमनली दोस्तों लोखा पिजियन कहा जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों इनको फैंटेल पिजियंस भी कहा जाता है इनका पूंछ का जो स्ट्रक्चर है उसके लिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इनका जो पूंछ होता है, जो टेल होता है दोस्तों, वो टेल फैन जैसा ऐसा ऊपर उठा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसीलिए फैन टेल इनको कहा जाता है। और दोस्तों ये जो फैन टेल होता है दोस्तों, ये फैन टेल का स्ट्रक्चर भी वेरी करता है। ठीक है, कि जैसे देखिए दोस्तों ये जो टेल स्ट्रक्चर है ये एक एक कबूतर का एक एक किस्म का है। सभी फैंटेल है, सभी फैंटेल पिजियंस है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर देखिए सबका सेम नहीं है। ठीक है, किसी का बड़ा है, किसी का थोड़ा सा छोटा है, किसी का पूरा बॉडी व्हाइट है तो टेल में सिर्फ कलर है, किसी का दोस्तों पूरा बॉडी का जो कलर है वो टेल का भी सेम कलर है। और दोस्तों ये जो टेल का जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, और ये जो इनका जो मेनली जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर होता है कि दोस्तों इनका जो टेल का जो फीदर्स होता है, टेल का जो पंख होता है दोस्तों, वो बहुत बड़ा बड़ा होता है। नॉर्मल कबूतरों का टेल का मतलब पूंछ का जो फीदर्स होता है वो इतना बड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो यही सबसे बड़ा खासियत है फैंटेल पिजियंस का। तो अभी दोस्तों मैं एक के बाद एक इस फैंटेल पिजियंस का जो टेल का क्वालिटी और पैटर्न कैसा वैरी होता है वो सब मैं डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं जो डिस्कस करूंगा इनका फैंटेल पिजियंस का जो टेल का जो फीदर्स होता है उनका नंबर के ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों ये जो नंबर होता है दोस्तों, ये नंबर एक्चुअली कौन सा फीदर्स का काउंट किया जाता है वो मैं पहले अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि देखिए दोस्तों ये जो सबसे बड़ा जो पूंछ है, इस पूंछ में देखिए दोस्तों कितना बड़ा बड़ा फीदर्स है। ठीक है, ये जो सबसे लंबा लंबा जो फीदर्स है दोस्तों इन्हीं को ही स्टिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ देखिए दोस्तों छोटा छोटा भी कुछ फीदर्स है। ठीक है, छोटा छोटा भी पंक्स है, तो इसको काउंट नहीं किया जाता है। जो लंबा लंबा जो फीदर्स है दोस्तों इसी को ही स्टिक्स कहा जाता है, और ये स्टिक्स का नंबर ही दोस्तों एक्चुअली काउंट किया जाता है। तो देखिए दोस्तों स्टिक किसको कहते हैं और किस फीदर का काउंट एक्चुअली लेना चाहिए स्टिक काउंटिंग के टाइम में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा टाइप का फीदर्स रखा हुआ है इनका पूंछ में। तो देखिए ये जो सबसे लंबा लंबा जो स्टिक्स है इसी को ये एक्चुअली स्टिक्स कहा जाता है। ये जो लंबा लंबा सबसे बड़ा जो फीदर्स है, पंख है, इसी को ये एक्चुअली स्टिक्स कहा जाता है। और साइड में देखिए दोस्तों छोटा छोटा बहुत सारा पंख है, बहुत सारा छोटा छोटा फीदर्स है। तो इसको अगर टोटल काउंट करोगे तो दोस्तों इनका जो नंबर होगा फीदर्स नंबर पूंछ का वो न्यूमेरस हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो लंबा लंबा जो
पंख है, लंबा लंबा जो फीदर्स, उसी को स्टिक्स कहा जाता है और उसी का ही काउंट एक्चुअली दोस्तों लिया जाता है इनका क्वालिटी का जो पैरामीटर है वो मेजर करने के लिए। तो दोस्तों ये जो स्टिक्स का जो नंबर होता है वो हर एक फैंटल पिजन्स का सेम नहीं होता है, ठीक है। मतलब इनका जो स्टिक्स अगर आप काउंट करोगे तो हर जो फैंटल पिजन्स है उसका सेम नंबर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो नॉर्मली दोस्तों स्टिक्स नंबर अगर 30 से 32, ठीक है, 30 to 32, मतलब ये रेंज में अगर स्टिक नंबर होता है तो उसको स्टैंडर्ड कहा जाता है, ठीक है, स्टैंडर्ड माना जाता है। और अगर स्टिक नंबर 30 से कम हो गया तो दोस्तों उनका क्वालिटी थोड़ा सा कम माना जाता है, ठीक है। और दोस्तों अगर ये जो स्टिक नंबर है, ये स्टिक नंबर दोस्तों अगर 36 to 42 तक हो गया तो उसको सुपर क्वालिटी माना जाता है। तो दोस्तों 40 के ऊपर स्टिक नंबर बहुत ही रेयर होता है, 40-42 स्टिक नंबर बहुत ही रेयर होता है। और दोस्तों 36, 37, 38, 39, 40 ये सब भी बहुत ही कम मिलता है, ठीक है। तो नॉर्मली दोस्तों नॉर्मल जो फैंटल पिजन्स का केयर होता है, नॉर्मल केयरिंग में उन लोगों का जो स्टिक्स नंबर होता है दोस्तों वो 30 to 32 तक होता है, मतलब 30 से 32 तक होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर फैंटल पिजन्स का ठीक ठाक केयर लिया जाता है, और मैं मेरा पिछले का वीडियोस में भी आप लोगों को बताया कि इन लोगों का केयर कैसे लिया जाता है, तो बेस्ट केयर अगर लिया जाता है और बेस्ट क्वालिटी का फैंटल पिजन्स अगर रहता है तो उनका स्टिक नंबर दोस्तों 36 to 38 या तो 40-42 तक भी चला जाता है, ठीक है। तो उस टाइम दोस्तों उन लोगों को सुपर क्वालिटी फैंटल पिजन्स माना जाता है। लेकिन दोस्तों ये जो स्टिक नंबर होता है वो हमेशा फिक्स्ड नहीं रहता है, ठीक है। सपोज आपने एक फैंटल पिजन्स का स्टिक नंबर काउंट किया, 36 मिला, ठीक है। लेकिन हमेशा अगर आप काउंट करते रहोगे तो इनका स्टिक्स नंबर आपका 36 नहीं मिलेगा, ठीक है। कभी कभी आप देखिएगा कि इनका स्टिक्स नंबर कम हो गया है, तो उसका रीजन है दोस्तों कि इनका जो फीदर्स होता है वो कॉन्टिन्यूअसली गिरता रहता है और नया नया फीदर्स उठता रहता है, ठीक है। ये नॉर्मल प्रोसेस में ही होता है। और जब दोस्तों मोल्टिंग सीजन आता है तब इन लोगों का मैक्सिमम जो फीदर्स होता है वो गिर जाता है और एकदम फुल फ्रेश नया फीदर्स उठता है, ठीक है। तो मोल्टिंग जब कंप्लीट हो जाता है, फुल कंप्लीट हो जाता है, रेस्ट मिलने के बाद इनका जो एक्चुअली जो टोटल स्टिक नंबर है वो काउंट करने से पता चलता है कि इनका एक्चुअली स्टिक नंबर कितना है, ठीक है। लेकिन मोल्टिंग पीरियड में या तो नॉर्मल इनका जो ब्रीडिंग सीजन होता है, ब्रीडिंग पीरियड में इन लोगों का स्टिक नंबर थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि उनका स्टिक्स जो गिर जाता है और नया नया स्टिक्स उठता है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आप ये जो आप फैंटल देख रहे हो, इनका देखिए दोस्तों, मैं ठीक से दिखा रहा हूँ, इधर आओ मैं दिखाता हूँ, आपका स्टिक दिखाओ, हाँ ठीक है। तो देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, इनका जो लंबा लंबा जो स्टिक्स है उनका साइड से देखिए छोटा छोटा स्टिक्स भी निकल रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या है दोस्तों, ये जो फैंटल पिजन है ये एक सेमी एडल्ट है, और दोस्तों इनका जो पुराना स्टिक्स है ये अभी गिर रहा है, ये अभी मोल्टिंग में है और नया नया स्टिक्स उठ रहा है, ठीक है। तो ये दोस्तों जब फुल्ली मैच्योर्ड बनेगा, ठीक है, इनका जो फाइनल मोल्टिंग है एडल्ट होने के पहले, ये जब कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, तब इनका जो टोटल स्टिक्स नंबर कितना है वो पता चलता है, ठीक है। तो दोस्तों नॉर्मली क्या होता है कि जब बेबीज का स्टिक काउंट किया जाता है कि सपोज उसका स्टिक 30 या तो 32 मिला है, लेकिन वो जब फुल फ्रेश एडल्ट बन जाएगा, मतलब 6 महीना जब कंप्लीट हो जाएगा, तब कभी कभी देखा गया कि उनका स्टिक्स नंबर बढ़ जाता है, ठीक है, कि 36 हो गया, 37 हो गया। तो ऐसा ही होता है दोस्तों कि फैंटल पिजन्स का जो स्टिक्स होता है वो स्टिक्स नंबर हमेशा फिक्स्ड नहीं रहता है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ठीक है। लेकिन एक फैंटल पिजन्स का एक्चुअली टोटल कितना स्टिक्स है वो इनका जो
उम्र है वो उम्र का कोई एक टाइम में पूरा पता चल जाता है। जैसे कि मैं बताया कि जो बेबी जब 6 महीना का बड़ा होता है, 6 महीना जब हो जाता है, फुल एडल्ट बनता है, तब उनका जो टोटल स्टिक्स काउंट होता है वो पता चलता है। और उसके बाद फिर ये जब ब्रीडिंग में चला जाता है दोस्तों, ब्रीडिंग करता है तो उनका स्टिक्स थोड़ा सा कम हो जाता है, मोल्टिंग के टाइम में भी कम हो जाता है। और उसके बाद अगर उनको रेस्ट दिया जाता है मोल्टिंग कंप्लीट होने तक, तो फिर नया नया स्टिक्स उठ जाता है और इसका जो एक्चुअली टोटल जो जितना भी स्टिक्स नंबर है वो फिर लौट कर आता है इनका पूंछ में। दोस्तों पूंछ का जो स्टिक्स होता है उसका और एक वेरिएशन होता है कि कुछ कुछ पूंछ दोस्तों उनका जो फीदर्स होता है वो सिंगल लेयर का होता है, ठीक है। और कुछ कुछ जो पूंछ होता है उसका जो फेदर्स होता है वो डबल लेयर का होता है। और कुछ कुछ पूंछ जो दोस्तों होता है जो ट्रिपल लेयर का होता है, ठीक है। तो लेयर मतलब दोस्तों ये जो स्टिक्स होता है दोस्तों, स्टिक्स का जो अरेंजमेंट होता है वो कौन सा टाइप का है, उसी हिसाब से इनका जो स्टिक्स का जो अरेंजमेंट होता है वो सिंगल लेयर, डबल लेयर या ट्रिपल लेयर तक हो सकता है। और दोस्तों ये जो पूंछ है दोस्तों, पूंछ में अगर ऐसा एक जो एंड में देखिए दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए, पूंछ का ऊपर एक बॉर्डर जैसा दाग है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है दोस्तों तो उसको रिबन टेल कहा जाता है, ठीक है। तो जो फैंटल पिजन्स का पूंछ में ऐसा रिबन लाइक मार्किंग आ जाता है उनका क्वालिटी बहुत बढ़िया है ये माना जाता है, ठीक है। तो रिबन टेल फैंटल पिजन्स का भी डिमांड बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। अभी दोस्तों पूंछ का और एक वेरिएशन दिखाता हूं आप लोगों को कि देखिए दोस्तों, ये जो फैंटल पिजन है इसका पूंछ देखिए कितना लंबा है। और दोस्तों ये इनका जो हेड का जो हाइट है उससे भी ज्यादा लंबा है, ठीक है। तो ऐसा अगर पूंछ का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों तो उनको लॉन्ग टेल कहा जाता है, ठीक है। फैंटल तो है ही, उसके साथ साथ दोस्तों उसको लॉन्ग टेल भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर दोस्तों लॉन्ग टेल हो गया और फिर रिबन जैसा दाग भी आ गया पूंछ में तो उसका क्वालिटी और भी बढ़िया होता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। और दोस्तों कोई कोई फैंटल पिजन्स का जो पूंछ होता है इनका स्ट्रक्चर जो इतना बड़ा होता है, इसके लिए कोई कोई सोचता है कि दोस्तों इनका शायद ब्रीडिंग में प्रॉब्लम होता है ये पूंछ के लिए, ठीक है। लेकिन असल में दोस्तों इनका जो पूंछ का स्ट्रक्चर है वो पूंछ का स्ट्रक्चर के लिए इनका ब्रीडिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मतलब कभी कभी देखा गया है कि फैंटल पिजन्स का जो अंडा होता है वो अनफर्टिलाइज रहता है, या तो कोई कोई फैंटल पिजन्स अंडा नहीं देता है, ठीक है। लेकिन उसका रीजन या तो उसका कारण ऐसा नहीं है कि उनका पूंछ का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये डर के वजह से कोई कोई दोस्तों क्या करता है कि फैंटल पिजन्स का पूंछ ही काट देता है, ठीक है। लेकिन मैं मेरा एक पिछले का वीडियोस में आप लोगों को दिखाया था कि फैंटल पिजन्स का जो पूंछ होता है उसको काटना कभी जरूरी नहीं होता है, क्योंकि पूंछ के लिए उन लोगों का ब्रीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। मेरा उस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाया था कि मैं कोई भी फैंटल पिजन्स का पूंछ नहीं काटा, लेकिन फिर भी मेरा यहाँ पर कितना सुंदर वो सब अंडा बच्चा कर रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली दोस्तों कोई भी पिजन हो, सिर्फ फैंटल पिजन नहीं, दूसरा पिजन्स का भी अंडा कभी कभी अनफर्टिलाइज रह जाता है, ठीक है। और कभी कभी वो अंडा नहीं देता है। तो इसका बारे में भी मैं मेरा पिछले का बहुत सारा वीडियोस में डिस्कस किया था कि फैंटल पिजन्स का अंडा क्यों अनफर्टिलाइज रहता है, या तो फैंटल पिजन्स क्यों अंडा नहीं देता है। ये बहुत सारा चीजें जो होता है मैं मेरा पिछले का वीडियोस में डिस्कस किया था। मेरा इसी चैनल जो है पेटलाबाड़ एनआर इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग वो वाला वीडियोस भी आप देख सकते हो। तो फैंटल पिजन्स का जो पूंछ का स्ट्रक्चर होता है वो एक्चुअली इनका नेचर का एक दिया हुआ देन है, ठीक है, कुदरत का दिया हुआ देन है। और ये दोस्तों अगर आप काट दोगे तो इनका जो एक्चुअल खूबसूरती है दोस्तों वही चला जाएगा, ठीक है। तो अगर आप कहीं पर देखा कि कोई फैंटल पिजन्स का किसी ने पूंछ काटकर सेल कर रहा है तो आपको थोड़ा बहुत डाउट फील होना चाहिए, ठीक है, कि नॉर्मली दोस्तों पूंछ नहीं काटने से भी इनका ब्रीडिंग
बहुत ही अच्छा तरीके से होता है। और कोई कोई देखता है कि फैंटल पिजियंस अंडा नहीं दे रहा है, ठीक है, या तो अंडा अनफर्टिलाइज रहता है, तो इसके लिए उसका पूंछ काट देता है। तो एक्चुअली वो जो रीजन है अनफर्टिलाइज्ड होने का, वो एक्चुअली इनका पूंछ के लिए नहीं है, वो दूसरा कोई रीजन हो सकता है, ठीक है, दूसरा कोई कारण हो सकता है। अगर उसको रेक्टिफाई किया जाएगा तो दोस्तों इनका जो नॉर्मल पूंछ है वो नॉर्मल पूंछ लेकर ही ये बहुत सुंदर तरीके से अंडा बच्चा करेगा, बहुत सुंदर तरीके से ब्रीडिंग करेगा। तो दोस्तों मैं जो फैंटल पिजियंस का बेबी कर रहा हूँ, वो बेबी एक्चुअली क्या है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ अभी। तो देखिए दोस्तों, ये जो है ब्लैक अमेरिकन फैंटल पिजियन, ये दोस्तों अभी बेबी ही है, ठीक है। ये अभी इनका माँ बाप के साथ ही है, ये खाना सीख चुका है, लेकिन इनको फिर भी मैं अभी इनका माँ बाप के साथ रखा हूँ। और इनका सर में देखिए दोस्तों, इनका सर के ऊपर देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, पीला पीला कुछ छोटा छोटा हेयर जैसा, बाल जैसा फीदर से, ठीक है। तो मतलब दोस्तों ये बेबी है और इनका जो पूंछ का स्ट्रक्चर ये दोस्तों और भी बड़ा होगा, ठीक है। ये एक्चुअली दोस्तों अमेरिकन फैंटल पिजियंस का बेबी है, तो ये और भी बहुत बड़ा हो जाएगा जब ये फुल्ली मैच्योर्ड बनेगा, जब 6 महीना हो जाएगा। और इनका जो पूंछ दोस्तों और भी बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही है दोस्तों, ये जो फैंटल पिजियंस का बेबी जब धीरे धीरे बड़ा होता है तब इनका जो खूबसूरती होता है वो और भी निखर कर आता है। और उनका जो पूंछ का जो क्वालिटी होता है, पूंछ का शेप जो होता है वो भी कंप्लीट होता है, ठीक है, जब वो एडल्टहुड में चला जाता है, मतलब जब वो पूरा एडल्ट बन जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा बहुत ही सुंदर एक ब्लैक अमेरिकन फैंटल का बेबी तैयार हो रहा है। देखिए दोस्तों, पैर का फीदर भी देखिए कितना बड़ा है, एकदम जेट ब्लैक है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का एक बेबी यहाँ पर तैयार हो रहा है मेरा। फैंटल पिजियंस होता है, इनका जब बेबीज होता है, बेबीज पैदा होता है दोस्तों, तब उनका पूंछ ऐसा लंबा लंबा नहीं होता है, ठीक है। उनका जब बेबीज छोटा होता है तब वो जो नॉर्मल दूसरा वैराइटीज का कबूतर है उनका जैसा ही होता है। तो बेबीज का ग्रोथ जितना धीरे धीरे बड़ा होता है, उनका पूंछ का स्ट्रक्चर भी धीरे धीरे बड़ा होता है। और दोस्तों जब ये बेबीज 1.5 महीने का उम्र में हो जाता है तब जाके इनका जो पूरा पूंछ का जो स्ट्रक्चर है, स्टिक्स पूरा खुल जाता है और इसका जो असली खूबसूरती है वो पूरा उभर कर आ जाता है। और दोस्तों जब ये 6 महीने का उम्र में चला जाता है वो बेबी, तो उनका जो पूंछ का एक्चुअली कितना नंबर है, पूंछ का जो स्टिक का नंबर, वो काउंट करने से पता चलता है, ठीक है। उसका पहले काउंट करने से या तो उसका बाद काउंट करने से हमेशा स्टिक नंबर सेम नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों ये वाला जो देखिए, ये जो मेरा बहुत ही पसंदीदा एक मेरा फैंटल पिजियंस का बेबी, तो ये अभी बड़ा हो रहा है दोस्तों, और ये अभी सेमी एडल्ट बन चुका है और ये मोल्टिंग में भी चला गया है। तो दोस्तों देखिए, इनका जो सर है, सर का जो फीदर्स देखिए दोस्तों थोड़ा सा उठा हुआ है, ठीक है, मतलब ये मोल्टिंग में है अभी। और दोस्तों साथ ही साथ इनका जो स्टिक्स जो है वो पुराना स्टिक्स भी झड़ रहा है, ठीक है। और देखिए दोस्तों नया स्टिक्स भी यहाँ पर निकल रहा है, ठीक है। ये जो देखिए दोस्तों छोटा छोटा, देखिए दोस्तों 1 2 3, ठीक है, ये जो 1 2 3 ऐसा छोटा छोटा स्टिक्स देखिए दोस्तों ये निकल रहा है, ठीक है। ये निकल कर ये जो लंबा लंबा स्टिक्स है ऐसा पूरा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जब इनका मोल्टिंग कंप्लीट हो जाएगा, ये जब 6 महीने में चला जाएगा, पहुंच जाएगा, तब दोस्तों इनका जो एक्चुअली खूबसूरती है वो उभर कर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये जो दोनों ही बेबी है दोस्तों, ये दोनों ही बहुत ही सुंदर है और दोस्तों मेरा बहुत ही पसंदीदा ये जो बेबी है। और इनका कलर भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है। ये दोस्तों एक्चुअली 2 अलग अलग फैंटल पिजियंस का क्रॉसिंग के वजह से ऐसा कलर मुझे मिला था, तो वो भी मैं मेरा पिछले का एक वीडियोस में आप लोगों को बताया था। और दोस्तों फैंटल पिजियंस का जो कलर, नया नया कलर निकलता है या तो कलर पैटर्न निकलता है, वो कैसे क्रॉसिंग के वजह से निकलता है, उसके ऊपर भी मैं बहुत सारा वीडियोस मेरा इसी चैनल पेट लवर एनआर में डाला हुआ हूँ दोस्तों। तो अगर आप नए हो इस चैनल में तो आप मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। साइड में देखिएगा एक सब्सक्राइब का जगह है, उसमें क्लिक करने से सब्सक्राइब हो जाएगा।
और साथ ही साथ एक दोस्तों बेल जैसा आइकॉन दिया हुआ है, तो उस बेल को अगर क्लिक करेंगे तो दोस्तों मैं जब नया नया वीडियोस छोड़ूंगा तब नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जाएगा और आप लोग नया नया वीडियोस भी आप देख पाओगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो भी अच्छा लगा है। तो अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।